इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच अभी जंग खत्म भी नहीं हुआ था कि मिडिल ईस्ट के देश सीरिया में तख्ता पलट हो गया। इस तख्ता पलट के बाद से इजराइल अपना सीमा बढ़ाने की रणनीति बना रहा है, लेकिन इस बीच हूती विद्रोहियों ने इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल ने पलटवार किया है। इस पलटवार के बाद इजरायली सेना का दावा है कि यमन के बड़े हिस्से पर काबिज हूती विद्रोहियों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये अटैक किए गए हैं। इजराइल ने कहा है कि यह कार्रवाई यमन से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में की गई है। इजराइल ने मिसाइल अटैक का जवाब देते हुए यमन के पश्चिमी तट और भीतरी इलाकों में हूती ठिकानों पर हमला किया है। सितंबर के बाद ये पहली बार है जब यमन में इजराइल ने बमबारी की है। सुनिए इजरायली सेना के चीफ ने क्या कुछ कहा है। The IDF conducted precise strikes on Houthi military targets in Yemen, including ports and energy infrastructures in Sana'a, which the Houthis have been using in ways that effectively contributed to their military actions. Israel will not hesitate to act in order to defend itself and its citizens from the Houthis' attacks. यमनी मीडिया ने बताया है कि सना के पास 2 बड़े बिजली घरों को इजराइल ने निशाना बनाया है। इस हमले के बाद से उस क्षेत्र में बिजली चली गई है। रास ईसा और होदेइदा बंदरगाह में तेल सुविधाओं पर हमले की सूचना भी यमनी चैनल्स ने दी है। इजराइल और यमन के हूती विद्रोहियों के बीते साल अक्टूबर से ही तनातनी चल रही है। हूतियों ने गाजा में हमास के समर्थन में इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इसके जवाब में अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने यमन में हवाई हमले किए हैं। अब जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग शांत होती दिख रही है, तो अब हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया है। ये जाहिर सी बात है, नेतन्याहू सरकार के लिए चिंता का विषय है। तो वहीं सीरिया में हुए तख्ता पलट के बाद से इजराइल सीरिया का बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में चारों तरफ से अब इजराइल घिर चुका है। तो ये थी इजराइल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।